जिस बात का डर था वही हुआ। नेटो और रूस के बीच परमाणु युद्ध के जिस खतरे का अंदेशा अमेरिका ने जताया था वो कभी भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि पुतिन के दिमाग में चल रहे न्यूक्लियर अटैक के वॉर प्लान का रेंज बढ़ गया है और पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट लिस्ट में जुड़ गया है नेटो देशों का नाम। पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर नेटो के कौन कौन से देश हैं वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका और फ्रांस पर छाए पुतिन के खौफ को दिखा देते हैं। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि अमेरिका पुतिन से बातचीत जारी रखेगा, क्योंकि डर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का है। ये पुतिन का ही खौफ है कि फ्रांस कह रहा है कि यूक्रेन को देने के लिए उसके पास हथियार नहीं है। तो क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर दिखाकर पुतिन जंग जीत गए हैं? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन पुतिन को बातचीत का ऑफर दे रहे हैं, तो क्या जेलेंस्की पुतिन के आगे सरेंडर कर देंगे? क्या नेटो की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले ये 3 तस्वीरें पुतिन के फॉरवर्ड वॉर प्लान की तस्वीर साफ कर देगी। रूस ने कजाकिस्तान में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी नई मिसाइल को लॉन्च कर अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर मैसेज भेज दिया है। रूस पहले से ही यूक्रेन पर डमी न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर रहा है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों लवीव और खमेलनित्स्की में KH-55 क्रूज मिसाइलों से हमले के सबूत दुनिया को दिखा रहा है, जो परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल है। इन्हीं न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस 2 दर्जन रूसी बॉम्बर भी सरातोव शहर के पास रूसी एयरबेस से हमले के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स KH-55 और KH-101 क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। KH-55 मिसाइल। यूक्रेन में हर रोज हो रही सैकड़ों मिसाइलों की बरसात की तस्वीरें दुनिया को तो दहला ही रही हैं, लेकिन अब रूस से नेटो देशों के लिए जो ताजा धमकी आई है उसने रूस और नेटो देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही है कि परमाणु प्रतिशोध में पुतिन कहीं नेटो देशों को भस्म ही न कर दें। इसके संकेत रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ हो जाते हैं। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की तो वो तुरंत रूसी सेना का टारगेट बन जाएंगे। हालांकि मेदवेदेव ने साफ नहीं किया कि रूसी सेना के टारगेट पर पैट्रियट सिस्टम होगा, पैट्रियट ऑपरेट करने वाला नेटो का क्रू होगा या फिर खुद नेटो देश होंगे। रूसी सेना की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी, रूसी परमाणु मिसाइलों का लॉन्च शॉफ्ट में लोड होना, कॉम्बैट ड्यूटी के लिए बॉम्बर्स की फ्लीट का तैयार होना और यूक्रेनी सरहद पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी है। इसीलिए बाइडेन भी पुतिन से बातचीत को तैयार हो गए हैं। असल बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन से तुरंत संपर्क करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अगर युद्ध खत्म करने में उनकी कोई रुचि है तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा होता है तो मेरे फ्रांसीसी और नेटो दोस्तों के परामर्श से मुझे पुतिन के साथ बैठने में खुशी होगी। पुतिन से बात करने के लिए बाइडेन इतने बेकरार क्यों हैं? इसे समझने के लिए एक नजर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान पर भी डाल लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा, हम रूस के साथ अपने संपर्क बनाए रखना जारी रखे हुए हैं क्योंकि हमें डर है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। नेटो को रूसी धमकी से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी अमेरिका और नेटो पर यूक्रेन युद्ध में सीधे सीधे शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो ने इस युद्ध को न सिर्फ और खतरनाक बना दिया है, बल्कि यूक्रेन को रूस के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा भी बना दिया है। लावरोव ने यूरोपीय यूनियन को भी खबरदार कर दिया, ये कहते हुए कि यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए यूरोपीय यूनियन ही जिम्मेदार है। रूसी परमाणु हथियारों के रडार पर नेटो क्यों आ गया है ये भी समझ लेते हैं। चूंकि हर रोज सैकड़ों रूसी मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका से लेकर नेटो देशों से गुहार लगाता रहा है ताकि रूसी मिसाइलों को मार गिराया जा सके। रोमानिया में हुई नेटो की हालिया बैठक में भी यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने का मामला नेटो के टॉप एजेंडे में था। यही वजह है कि पुतिन का पारा और भी चढ़ गया। रूस की इस धमकी का असर है कि कई नेटो देशों ने अपने किसी भी सैनिक को यूक्रेन की जमीन पर भेजने से इनकार कर दिया है। उन्हें डर है कि इससे परमाणु युद्ध तक भड़क सकता है और इसकी चपेट में नेटो देश भी आ सकते हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अगर यूक्रेन को भविष्य में पैट्रियट सिस्टम मिले भी तो वो इसका इस्तेमाल अपने एयर स्पेस की हिफाजत में करे, न कि रूसी क्षेत्र में फायर करने के लिए। हालांकि परमाणु युद्ध के खतरों के बीच मॉस्को से आई खबरें यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के लिए फिलहाल राहत भरी हैं। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त, यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों को अमेरिका रूसी क्षेत्र माने। दूसरी शर्त, यूक्रेन को कभी भी नेटो या पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा।
तीसरी शर्त, यूक्रेन इसकी लीगल गारंटी देने के लिए संविधान में ऐसा संशोधन भी करे। बीते कुछ महीनों में खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का ऑफर भेजा था। खुद अमेरिका ने भी जेलेंस्की से पुतिन से बातचीत करने को कई बार कहा था, लेकिन जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहे, कहते रहे कि ऐसा करने से यूक्रेन का मॉस्को के सामने एक तरह से सरेंडर हो जाएगा। लेकिन अब जब अमेरिका से लेकर नेटो के ज्यादातर देश पुतिन के फियर फैक्टर के आगे पस्त हो गए हैं, जेलेंस्की भी कभी भी हथियार डाल सकते हैं। अब तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री सेना मरीन भी कह चुकी हैं कि यूक्रेन युद्ध से साबित हो गया है कि यूरोप इतना मजबूत नहीं है कि वो रूस का सामना कर सके। सेना मरीन ने कहा कि मॉस्को के सामने खड़े होने के लिए हम अकेले इतने मजबूत नहीं हैं। यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन के हमले और कब्जे ने रूस से निपटने में यूरोपीय कमजोरियों और रणनीतिक भूल दोनों को उजागर किया है। मैं बेहद ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं कि अभी यूरोप इतना मजबूत नहीं है। अमेरिका के बिना हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। रूस का खौफ यूरोपीय देशों पर किस कदर छाया हुआ है वो इन बयानों से साफ साफ समझा जा सकता है। अब तो हंगरी भी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के विरोध में खड़ा हो गया है। इटली के सांसद भी यूक्रेन को हथियार दिए जाने के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने इटालियन पार्लियामेंट के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया जिसमें यूक्रेन को हथियारों की मदद की बात थी। साफ है कि बिना पश्चिमी देशों की मदद के यूक्रेन बैटलफील्ड में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। ऐसे में देर सवेर जेलेंस्की को पुतिन के आगे सरेंडर करना पड़ सकता है, भले ही वो बातचीत के बहाने सीक्रेट सरेंडर ही क्यों ना हो।